मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे डीसी जनित्र के बारे में। ये जो क्लासेज चल रही हैं वो स्पेशल यूपी आरवीएनएल TG2 के लिए और यूपी PCL के लिए चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है डीसी जनरेटर, और हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। संट और कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो डीसी कंपाउंड जनित्र होता है उसको टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप को उसको में बांटा गया है। देखिए, डीसी कंपाउंड जनित्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो कम्युलेटिव कंपाउंड और जनरेटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। इन दोनों जनरेटरों का हिंदी में भी नाम यही होता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो 2 टाइप के हो गए कंपाउंड जनित्र। मैंने कल आपको बताया था कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त, और संयुक्त में क्या होता है, संट और सीरीज दोनों ही वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे कि भाई कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र किसे कहते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र किसे कहते हैं। देखिए, मैं इन दोनों में यहाँ पर आपको अंतर बता देता हूँ कि मुख्यतः क्या अंतर होता है। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है उसमें क्या अंतर होता है कि इसमें, यह आपको हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसमें मुख्य फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों सहयोग करने वाले होते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में आपको क्या याद रखना है कि इस प्रकार के जनित्र में मुख्य फ्लक्स किसे कहते हैं, संट फ्लक्स को। ठीक है, संट जो वाइंडिंग का फ्लक्स होगा मुख्य फ्लक्स कहलाएगा। और सीरीज फील्ड फ्लक्स, दोनों जो फ्लक्स हैं वो क्या करने वाले होंगे, सहयोग करने वाले होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से सहयोग करने वाले होते हैं, तो मैं इसको समीकरण रूप में व्यक्त करूंगा। तो मुख्य फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स, किसकी बात कर रहा हूँ, सीरीज फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, अपना सीरीज फ्लक्स हो गया। ठीक है, वो सॉरी फ्लक्स हो गया, मेन फ्लक्स हो गया मशीन का। बात किसकी करूँगा, FSH प्लस फाई SE, ये दोनों क्या हो गए, सहयोग करने वाले होते हैं। तो किस प्रकार के जनित्र में, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सीरीज फ्लक्स भी और संट फ्लक्स भी, दोनों सहयोग करने वाले होते हैं। इसके कारण इस प्रकार के जनित्रों की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो क्या होती है, वोल्टेज हाई होती है। ठीक है, अधिक वोल्टेज के लिए, किसके लिए, अधिक वोल्टेज के लिए किसका यूज करेंगे आप लोग, कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज करेंगे। या फिर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे लोड का मान बढ़ेगा वैसे वैसे किसका मान बढ़ाना है, वोल्टेज का मान बढ़ाना है। ठीक है, लोड का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी कौन से जनित्र में बढ़ेगा, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में बढ़ता है। अब यदि मैं बात करूँ डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की, तो इस प्रकार के जनित्र में क्या होता है कि इसमें मुख्य फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों वियोग करने वाले होते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकता हूं मैं विपरीत होते हैं। ऐसा जनित्र जिसमें संट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों क्या हो, हमेशा विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत क्रम में जुड़े हुए हों, तो उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र कहते हैं। और इस प्रकार के जनित्र में जो फ्लक्स की समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, फाई F बराबर फाई SH माइनस फाई SE। ठीक है, इस प्रकार के जनित्र में क्या होगा, हमेशा सीरीज फील्ड फ्लक्स और माइनस क्या होगा, संट फील्ड फ्लक्स, दोनों के बराबर क्या होगा, अपना मुख्य फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इस प्रकार के जनित्र का यूज कहाँ लिया जाएगा कि भाई वियोग करने वाले हैं, तो अंडर कंपाउंड जनित्र में। किसमें, अंडर कंपाउंड जो जनित्र होते हैं उसमें किसका यूज करेंगे अपन, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी चीज़ लिख सकता हूँ कि अंडर कंपाउंड जनित्र में, अंडर कंपाउंड और जनित्र में किसका यूज करेंगे, अपन डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का यूज करेंगे। यदि बात करूं कि इसका यूज कहाँ लिया जाएगा, ओवर
कंपाउंड जनित्र में, ठीक है। ओवर कंपाउंड जनित्र में किसका यूज लेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का, जबकि अंडर कंपाउंड जनित्र में किसका यूज लेते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का यूज लेते हैं, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे कि भाई वोल्टेज के आधार पर जो कंपाउंड जनित्रों का वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है, वोल्टेज के आधार पर या लोड के आधार पर बात करेंगे अपन, ठीक है। देखिए अब किसकी बात करेंगे अपन कि लोड के आधार पर वोल्टेज में परिवर्तन, जैसे जैसे लोड को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है, उसके आधार पर जनित्र को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए किसके आधार पर, नेक्स्ट टॉपिक है लोड के आधार पर वोल्टता में परिवर्तन, ठीक है। लोड के आधार पर वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है? देखिए लोड के आधार पर वोल्टेज में 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। फर्स्ट की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था ओवर कंपाउंड जनित्र, ठीक है। सेकंड मैंने अभी आपको क्या बताया था, लेवल, कंपाउंड जनित्र, और जो नेक्स्ट मेरा रहेगा थर्ड पार्ट वो रहेगा ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। ठीक है, देखिए 3 प्रकार से बांटा गया है। वोल्टेज में परिवर्तन, जैसे जैसे लोड का मान घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, अपनी वोल्टेज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा या फिर कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। तो वो कौन सी स्थिति में होता है? देखिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ओवर कंपाउंड जनित्र की बात करेंगे। ऐसा जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर वोल्टता भी बढ़ती है। ऐसा जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर वोल्टेज भी बढ़ेगी, उसे क्या कहेंगे अपन? उस जनित्र को ओवर कंपाउंड जनित्र कहेंगे। जैसे इसका जो उदाहरण होगा, जैसे क्या होगा अपना कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, कम्युलेटिव कंपाउंड और जनित्र हो गया, ठीक है। ओवर कंपाउंड जनित्र में क्या हुआ, लोड बढ़ाने पर यदि आपकी जनित्र की वोल्टता भी बढ़ रही है तो उसे क्या कहेंगे अपन? ओवर कंपाउंड जनित्र। और इसका उदाहरण क्या आ गया, जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र बनाए जाते हैं वो किस क्रम में बनाए जाते हैं? उनका लोड आप बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी परिवर्तित होगी, वोल्टेज भी बढ़ेगी। यदि नेक्स्ट में मैं बात करूँ तो लेवल कंपाउंड जनित्र, लेवल में क्या होता है कि लोड बढ़ाने पर वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर भी वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? लेवल कंपाउंड जनित्र कहते हैं। जैसे कौन से जनित्र आता है तो डीसी शंट जनित्र, ठीक है। डीसी शंट जनित्र में लोड बढ़ाएंगे तो भी वोल्टेज में ना के बराबर परिवर्तन होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? अंडर कंपाउंड जनित्र। तो अंडर कंपाउंड जनित्र में क्या होगा कि लोड बढ़ाने पर वोल्टता में कमी होती है, मतलब वोल्टेज भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लोड बढ़ाएंगे जनित्र के ऊपर तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इस प्रकार का जनित्र किसे कहते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड और जनित्र, इस प्रकार के जनित्र में क्या होगा कि लोड को बढ़ाने पर वोल्टेज में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होता है वो उसका उदाहरण क्या हो गया कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का यूज कहाँ लिया जाएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र जैसे क्या हो गया, आर्क वेल्डिंग के
लिए। किसका यूज लेते हैं? आर्क वेल्डिंग के लिए। आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का यूज में लिया जाता है। डीसी शंट जनित्र का यूज कहाँ लिया जाता है? तो स्थिर वोल्टेज के लिए, जैसे घरेलू लाइटिंग के लिए हो गया, ठीक है, या फिर किसी को एक्साइटर के रूप में हो गया, ठीक है, इसमें यूज लिया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का जैसे जैसे लोड का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वहाँ पर किसका यूज लेंगे अपन? ओवर कंपाउंड जनित्र का यूज में लिया जाता है। ये अपने पास जनित्र का जो वोल्टेज टाइप्स ऑफ जनरेटर है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें अपन लोड के आधार पर वोल्टेज में परिवर्तन भी पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो सीरीज जनित्र हो गया, शंट जनित्र हो गया, या फिर कंपाउंड जनित्र से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको एक सवाल दिया गया है कि एक सीरीज जनित्र में आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस क्रमशः 4 ओम और 0.4 ओम दिया गया है। तो सबसे पहले करना क्या है? एक आपके पास सीरीज जनित्र का डायग्राम होना चाहिए। तो ये मैंने क्या बना लिया? सीरीज जनित्र बना लिया। आर ऐसी आ गया यहाँ पर। अब इसी के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ दिया मैंने? आर्मेचर को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? आर्मेचर लगा दिया, आर ए को लगा दिया, और ये मैंने बना दिया आर्मेचर, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया कि आर्मेचर और इसके दोनों के श्रेणी क्रम में एक और लगा दिया मैंने, जैसे ये रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे पास क्या हो गया? लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है, आरएल का मान हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया गया है कि एक सीरीज जनित्र है, तो आर्मेचर, रेजिस्टेंस और अपना लोड तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस 4 ओम और 0.4 ओम। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या है? आर्मेचर, तो 4 ओम किसका रेजिस्टेंस होगा? आर्मेचर का। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आर एस सीरीज का रेजिस्टेंस 0.4 ओम। तो सीरीज का रेजिस्टेंस आपको क्या लिखना है? 0.4 ओम, ठीक है। ये किसका रेजिस्टेंस आ गया? सीरीज का रेजिस्टेंस आ गया। फुल लोड पर 50 एम्पियर की लोड करंट के लिए 200 वोल्टेज प्रदान कर रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? इस स्थिति में आर्मेचर में से क्या निकलेगी? आई ए करंट निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी? आई ऐसी करंट निकलेगी। किस में जाएगी? इसमें जाएगी आई एल। और आई एल का मान कितना दिया गया है? फुल लोड के ऊपर 50 एम्पियर की लोड करंट दी गई है, ठीक है। और जबकि वोल्टेज कितना दिया गया है? कितना वोल्टेज आउटपुट में मिल रहा है अपने को? 200 वोल्टेज। तो यहाँ पर मैं बात करूँ VL की, तो VL कितना हो गया? 200 वोल्टेज अपने को आउटपुट में प्रदान कर रही है। तो उत्पन्न पावर और खर्च पावर ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है? आर्मेचर रेजिस्टेंस 4 ओम, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस 0.4 ओम, ठीक है। आर्मेचर की जो अपनी लोड धारा है 50 एम्पियर और लोड वोल्टेज 200 एम्पियर दी गई है। अब देखिए ज्ञात क्या करना है? उत्पन्न पावर और खर्च पावर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले इसका आर्मेचर द्वारा जनरेट ईएमएफ ज्ञात करेंगे। और देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे को क्या ज्ञात करना है? उत्पन्न पावर ज्ञात करना है या फिर खर्च पावर ज्ञात करना है। तो खर्च पावर कितनी होगी? खर्च पावर होगी प्राप्त पावर में से या फिर उत्पन्न पावर में से प्राप्त पावर को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगी? खर्च पावर आ जाएगी। इसके लिए क्या ज्ञात करना चाहिए? पहले उत्पन्न पावर, फिर क्या ज्ञात करेंगे? प्राप्त पावर। तो करिए सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि उत्पन्न पावर, उत्पन्न पावर का सूत्र क्या होता है? इसमें कितनी पावर जनरेट होगी? आर्मेचर में क्या होगा? जब अपन सीरीज फील्ड के मध्य इसको घुमाएंगे तो आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होगा। ये ईएमएफ जनरेट हुआ, आर्मेचर धारा जिसके कारण प्रवाहित हो गई। तो यहाँ पर कितनी पावर है? तो कितनी पावर जनरेट होगी? Eg इंटू आई है, ठीक है। इतनी पावर जनरेट हो गई। अब मेरे को क्या चाहिए? आर्मेचर की करंट चाहिए, ठीक है। दे रखी आर्मेचर की करंट? नहीं दे रखी, ठीक है। तो सबसे पहले ये ज्ञात करो। इसके बाद में आर्मेचर द्वारा जनरेट ईएमएफ दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ ज्ञात करनी है। तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जो सीरीज जनित्र होता है इसमें धारा का मान क्या होता है? सेम होता है। तो क्या होगा कि आई ए बराबर ISE बराबर IL। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो क्या क्या किया मैंने? आर्मेचर की धारा, सीरीज धारा और लोड धारा तीनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो अपने को IL का मान कितना दिया गया है? IL का मान दिया गया है 50 एम्पियर। तो ये भी 50 एम्पियर होगी, ठीक है, ये भी 50 एम्पियर होगी और इसका मान भी 50 एम्पियर होगा। एक चीज़ तो मेरे पास यहाँ से आ गई, IA का मान कितना आ गया? 50 एम्पियर आ गया। अब EMF जनरेट करना है। तो देखिए करना क्या है? EG का मान ज्ञात करना है। तो EG बराबर क्या होता है? कितना EMF जनरेट होगा कि VL
कितना ईएमएफ जनरेट होगा, VL प्लस आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, IA इंटू RA प्लस किसका वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, ISC इंटू RSC। ठीक है, याद करो EG बराबर VL का मान कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर दिया गया है 200 वोल्टेज। ठीक है, प्लस में IA का मान कितना दिया गया है 50 गुणा RA का मान कितना दिया गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस 4 ओम प्लस में फिर ISC का मान भी 50 गुणा RSC का मान 0.4 ओम। ये चीज़ कर ली मैंने। अब देखिए EG बराबर 200 प्लस 50 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20, यहाँ पर भी 200 आ गया, इसको गुणा किया 5 चौक 20, 200 का क्या आ गया 20 आ गया। तो EG का मान कितना आ गया, EG बराबर 200 200 और 20 तो कितना आ गया 420 वोल्ट। ठीक है, आर्मेचर द्वारा जनरेट होने वाली जो EMF होगा, कितना वोल्टेज उत्पन्न हो गया आर्मेचर में, 420 वोल्टेज जनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को कि उत्पन्न पावर निकाल सकता हूं मैं, तो निकालिए। उत्पन्न पावर कितनी आ गई, EG का मान 420 गुणा IA का मान 50। ठीक है, तो गुणा कीजिए, इसको मैं गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल पाई 1 और फिर 5 चौक 20 और 1 21 तो कितना आ गया ये मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 21,000। ठीक है, तो 21,000 यहाँ से क्या आ गया, वाटेज आ गई। ठीक है, 42 पंजू 210। ठीक है, 210 2 0 लगा दी तो ये आ गई। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, यहाँ से प्राप्त पावर। ठीक है, खर्च पावर निकालने के लिए आउटपुट में कितनी पावर प्राप्त होगी वो भी तो ज्ञात करना है ना। करो ज्ञात, कैसे ज्ञात करेंगे भाई, प्राप्त पावर का सूत्र क्या होता है, VL इंटू IL। तो VL का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 200, तो VL का मान 200 आ गया गुणा IL का मान दिया गया है 50, तो IL का मान मैंने 50 रख दिया तो कितना आ गया, 200 को 50 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 तो ये कितना आ गया 10,000 वाट। ठीक है, किसका मान आ गया मेरे पास, प्राप्त पावर का मान भी आ गया और उत्पन्न पावर का मान भी आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, अब मेरे को ज्ञात करना है खर्च होने वाली पावर। तो देखिए अब मैं करता हूँ, यहाँ से ज्ञात करता हूँ खर्च होने वाली पावर की, कितनी पावर का खर्च हुआ। ठीक है, तो खर्च पावर कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने कल आपको बताया था खर्च पावर बराबर उत्पन्न पावर माइनस प्राप्त पावर। तो EG मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, खर्च पावर बराबर, खर्च होने वाली पावर कितनी आ गई, उत्पन्न होने वाली पावर 21,000। ठीक है, माइनस करना है, किसको करना है, प्राप्त पावर को। प्राप्त पावर कितनी आ गई मेरे पास 10,000 आ गई। तो ठीक है, इसको घटाएंगे, कितना आ गया 11,000 वाट किसकी आ गई, खर्च होने वाली पावर कितनी आ गई, 11,000 वाट आ गई खर्च होने वाली पावर। अब देखते हैं कि ये पावर जो 11,000 वाट है ये खर्च कहाँ पर हुई। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे कहाँ पर ये पावर खर्च हुई, तो इसके लिए लॉसेज के रूप में खर्च हुई। लॉसेज क्या हुआ, आर्मेचर में लॉसेज, सबसे पहले किस में लॉसेज की बात करेंगे, आर्मेचर में। कितना होगा IA स्क्वायर इंटू RA, आर्मेचर में लॉसेज कितना होगा IA स्क्वायर इंटू RA। तो IA का मान कितना है, I का मान 50 तो 50 इंटू 50 इंटू R का मान 4। देखिए कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया 5 चौक 20 और 5 25 25 चौक 100 तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से 10,000। ठीक है, इसी प्रकार से मैं किसको निकालूंगा, जो सीरीज फील्ड है इसके लॉसेज को निकालूंगा। तो RSC का मान मैं निकालूंगा कि लॉसेज कितना हुआ, तो कितना होगा ISC स्क्वायर इंटू RSC। ठीक है, तो ISC का मान कितना आ गया 50 इंटू 50 इंटू 0.4 आ गया। ठीक है, 0.4 क्यों आ गया 0.4, RSC का मान मेरे को दिया गया है 0.4। अब देखिए 50 को 50 से गुणा करना है, वही 4 को गुणा करना है, तो 55 25 25 चौक 100 तो वही 10,000 इसका आ गया। लेकिन क्या है, एक संख्या के बाद में पॉइंट दी गई है तो एक संख्या के बाद में पॉइंट को हटा दूंगा। इतने वाट इसमें आ गई और इतनी वाट किस में आ गई, इसके द्वारा, आर्मेचर के द्वारा 10,000 और सीरीज के द्वारा 1,000। दोनों को टोटल में करूंगा तो कितनी आ जाएगी, वही मेरे पास कितनी आ गई 11,000 वाट। ये क्या आ गई मेरे पास 11,000 वाट का लॉसेज हो गया, किस जनित्र में, सीरीज जनित्र में इतना लॉसेज हो गया। और जबकि खर्च कितनी पावर हो रही थी मेरे पास, यहाँ देखिए ये खर्च पावर मैंने निकाली थी, ये भी कितनी थी 11,000। किस रूप में खर्च हुई, कॉपर लॉसेज के रूप में। किस में, आर्मेचर में और सीरीज में। कितनी खर्च हो गई 11,000। तो देखिए आंसर मैच कर गया, 11,000 पावर खर्च हो रही थी। कहाँ खर्च हुई वो, कि 10,000 पावर तो खर्च हो गई आर्मेचर में, जबकि 1,000 वाट किस में खर्च हो गई, सीरीज में। तो 11,000 बराबर 11,000 क्या आ गया, 0 आ गया, खर्च होने वाली पावर बराबर आ गई सेम। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, सीरीज जनित्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको अपन इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या लगाया मैंने यहाँ पर वो चीज़ देख लीजिए।
क्योंकि सीरीज जनित्र में धारा क्या होती है, समान, IA बराबर ISC बराबर IL हो गया, ठीक है। तो 50 50 50 तीनों की धारा समान आ गई। EG मेरे को ज्ञात करना है तो VL प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC लगाना है मेरे को। यहाँ से वोल्टेज मैंने निकाली, कितनी आ गई, 420 वोल्टेज। आर्मेचर द्वारा जनरेट होने वाली वोल्टेज कितनी हो गई, 420 वोल्टेज जनरेट हो गई, ठीक है। और उत्पन्न पावर EG इंटू IA कितनी आ गई मेरे पास, 21,000 वाट आ गई। ये आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाली पावर है, ठीक है। और प्राप्त होने वाली पावर जो आउटपुट में यहाँ पर प्राप्त होगी वो कितनी हो गई, 10,000 वाट हो गई, ठीक है। खर्च पावर निकालेंगे, उत्पन्न पावर में से प्राप्त पावर को घटा दीजिए, कितना आ गया, 11,000 वाटेज। अब ये जो खर्च होने वाली पावर है इस जनित्र में कहाँ खर्च हुई, कॉपर लॉसेज के रूप में। कहाँ कहाँ होगा, आर्मेचर में और सीरीज में होगा। कैसे होगा, ये देखिए, IA स्क्वायर इंटू RA आर्मेचर में और ISC स्क्वायर इंटू RSC किस में होगा, सीरीज में होगा। आर्मेचर में कितना हुआ, 10,000, सीरीज में कितना हुआ, 1,000, टोटल कितना हुआ, 11,000। खर्च पावर कितनी थी, 11,000। तो अपना आंसर क्या आ गया, इसका जो भी आंसर ये पूछा गया था, उत्पन्न पावर तो कितनी आ गई, 21,000 वाट, और जबकि खर्च होने वाली पावर कितनी आ गई मेरे पास, ये जो आ गई 11,000 वाट, ठीक है।